अम्बेडकरवाद हरबंसलाल बघेल जी का किताब है दोस्तों। चैप्टर नंबर 11 सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में सरमाएदारों तथा पूंजीपतियों ने प्रचार के साधनों जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, सिनेमा, साहित्य, इतिहास, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा हर प्रकार के मीडिया पर कब्जा किया हुआ है। विशेषकर इंडिया में तो सिर्फ ब्राह्मणवादी पूंजीपतियों ने ही साहित्य, इतिहास, शिक्षा और तथा प्रचार के सभी साधनों के साथ साथ उत्पादन के समूचे साधनों पर भी सदियों से ही अपना कब्जा जमाया हुआ है। इस यथार्थ को कोई भी ठुकरा नहीं सकता कि पूंजीवाद ने तो आज तक पूंजीपतियों की ही तिजोरियां भारी की है तथा भविष्य में भी जहां कहीं भी पूंजीवाद है वहां पूंजीवाद सिर्फ पूंजीपतियों तथा सरमाएदारों के ऐशो आराम के साधन, महल चौबारे तथा अयाशी का सामान उपलब्ध और मुहैया कराता रहेगा। यह वो सच्चाई है जिससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता कि धर्म ने ही पूंजीवाद को जन्म दिया है। फिर यही पूंजीवाद अपने जन्मदाता धर्म को पालता पोसता है और धर्म की रक्षा करता है। इसलिए एक इंसान दूसरे इंसान को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नफरत करने लगता है। इंडिया में तो साहित्य और प्रचार के साधनों को ब्राह्मणवादियों ने जाति विशेष और वर्ण विशेष की रक्षा के लिए तथा अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार के रूप में उपयोग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इंडिया की एक कौम को शूद्रों को, अछूतों को गुमराह करके न तो साहित्य पढ़ने और न ही साहित्य लिखने में कोई या किसी प्रकार का अपना योगदान पाने और प्राप्त करने का कोई अवसर दिया है। इसलिए इंडिया में अछूत शूद्र अपने अधिकारों की तथा अपने हितों की रक्षा नहीं कर सके थे। वर्तमान समय में या जब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिया तथा विश्व के सार्वजनिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है, उस समय से ही उन पर बेहिसाब और बेशुमार साहित्य रचा जा रहा है तथा भविष्य में भी उन पर और भी ज़्यादा मात्रा में साहित्य लिखा जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी तथा आलोचक भी उनके अनेक पैदा हो गए थे, वे आज भी हैं और भविष्य में भी डॉक्टर अंबेडकर के एवं अंबेडकर विचारधारा के आलोचकों तथा विरोधियों की कोई कमी नहीं पाई जाएगी। पर इसके साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन डॉक्टर अंबेडकर के प्रशंसक तथा समर्थक भी अनगिनत पैदा हुए हैं तथा हो रहे हैं और आने वाले समय में डॉक्टर अंबेडकर के प्रशंसकों और समर्थकों तथा उनकी विचारधारा पर चलने वालों की गिनती बढ़ रही है तथा आगे बढ़ती ही जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आलोचक तथा विरोधी अपने अपने ढंग से उन पर और उनकी फिलॉसफी पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की तथा उन पर और उनकी फिलॉसफी पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके आलोचक तथा विरोधियों का उन पर लिखने का मुख्य कारण यही है कि वो साधारण जनता को, जनसमूह को या आने वाली नस्ल को डॉक्टर अंबेडकर की ओर से दिए गए जनहित तथा कल्याणकारी सिद्धांत से भटकाने की और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तथा डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी और आलोचन
साहित्य तथा इतिहास को तोड़ मरोड़ के इस ढंग से तथ्यों को दूर, सच्चाई से दूर ले जाकर जनसाधारण को गुमराह तथा पथभ्रष्ट करने वाला साहित्य या इतिहास लिखने में लगे हुए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधियों का तथा आलोचकों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ी या आने वाली नस्ल को उनके द्वारा दिए गए कल्याणकारी सिद्धांत का या उनकी ओर से दी गई फिलॉसफी का जनसाधारण को पता ही नहीं चल सके, ताकि कहीं उन ब्राह्मणवादियों तथा पूंजीवादियों के सदियों पुराने बनाए गए मंसूबों और षड्यंत्रों पर पानी ही न फिर जाए, जनता कहीं क्रांति ही न ले आए या बगावत ही न कर दे, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी तथा आलोचक यह जानते हैं कि वह डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत ही महान क्रांतिकारी हुए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उनके विद्यार्थी काल में ही उनका भाषण सुनने पर एक महान राजनीतिक शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर हेराल्ड जे लास्की ने टिप्पणी की थी कि डॉक्टर अम्बेडकर के लेखकों में प्रकट विचार तथा उनके भाषण क्रांतिकारी स्वभाव के हैं। दोस्तों, कैसी रही जानकारी? अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें।